जी, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल काफ़ी ही स्वस्थ रहिए और दिन पर दिन तरक्की करते जाइए, यही दुआ है हमारी। तो सुप्रभात, राधे राधे। और हमारा आज का शुरुआत हो गया है जी दोपहर के टाइम से। और दोपहर में है गन्ना चूसते के समय से। तो आज पापा ना खेत से गन्ना ला दिए हैं बच्चों के लिए। तो बच्चे तो वैसे चीब ही रहे थे, तो मेरा भी मन कर दिया उनके साथ गन्ना चूसने का। और जब ना ये गन्ना जब मैं खेत में जाती हूँ ना, तो मैं नहीं तोड़ के लाती हूँ। ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल टाइट होगा और कड़ा होगा, ये इसमें रस्सी नहीं होगा। और जब आज पापा लाए ना, तो ऐसे लगा ना कि बस बच्चे चीब रहे हैं तो मैं भी ही चीब लेती हूँ। और मैं जब चीबने बैठी ना, तो इतना अच्छा और इतना टेस्टी और इतना मीठा लगा ना। मैं तो दो बैठ के मतलब आधा आधा गन्ना को चूस ली हूँ। तो बच्चे बोल रहे हैं मम्मा अब रहने दो ना, आप तो खेत से लाती भी नहीं हो ना लाने देती हो। और जब ना पापा जी ला दिए तो आप भी चूसी जा रही हो, चूसी जा रहा, हम लोगों को चूसने ही नहीं दे रही हो। और यहाँ पर फिर ना सब घर का सफाई उफाई करने के बाद हम आ गए हैं घर से बाहर। यानी घर से बाहर क्या, बिल्कुल घर के बगल में ही है और बिल्कुल फ्रंट पर ही ये रहता है। तो भैंसिया को हो गया था टाइम से ज़्यादा, तो उसको खाना खाने के लिए उसका कांटी लगा रहे हैं। और जब ये कांटी लगाना स्टार्ट होता है ना, तो ये भी कूदना स्टार्ट करती है। यानी इंसान तो अपने काम में व्यस्त रहता है और दिन भर कहती है कोई बोलने बात करने वाला नहीं है। तो जब कांटी लगाने आओगी ना, जब मुझे खाना डालने आओगी, तो आप ही के साथ खेलूँगा, कूद लूँगा, खूब कूदूँगा। और ये कूदती भी है खूब। तो इसको लगा दिए हैं, सब कुछ कंप्लीट कर दिए हैं। और समझ लीजिए ना, ये ना आज जो मौसम चल रहा है ना, ये बहुत काफ़ी ख़तरनाक वाला मौसम चल रहा है। और हवा जो चल रही है ना, फगुनहटा वाला हवा चल रहा है। अभी तो फगुनहटा स्टार्ट होने ही वाला है, समझ लीजिए। अब स्टार्ट होने वाला क्या, 4 दिन में हम लोग का फगुनहटा स्टार्ट ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ना भैंसिया को जैसे ही मैंने खाने के लिए चारा डाला ना, चारा डालने के बाद ना गोबर बहुत सारा हो गया था। तो एक खांची पापा फेंकने के लिए लेके चले गए थे, तो दूसरा का खांची मैं उठा दे रही हूँ। और ये पूरा भर के मैं उठा दी हूँ ताकि भर जाए ना, तो ये भी जाते समय लेके चले जाएंगे। और ये ना जितना भी यहाँ पर ना 2-3 दिन से क्या, 1 हफ्ते से मैं बाहर का झाड़ू नहीं लगा रही थी। तो पापा ही झाड़ू बाहर का लगा रहे थे। तो समझ लीजिए ना, ये बिल्कुल गंदा हो गया था। तो उसी को मैं साफ़ करने के लिए इंतज़ाम कर रही थी, यानी वहाँ का पूरा सफाई कर रही थी। और बाहर साइकिल था, तो साइकिल को अंदर मैंने घर में कर ही दिया है। तो ये मैं लगाना स्टार्ट कर दी हूँ पूरे बाहर। और ये ना मैं लगाना स्टार्ट कर दी हूँ झाड़ू। और झाड़ू तो मैं वैसे स्टार्ट कर ही रही हूँ लगाने के लिए। इधर ना कट्टे कट्टे रखा गए हैं भूसा। और जहाँ पर ना भैंस का घर होता है, समझ लीजिए, वहाँ पर तो भूसा काटी अगरदा तो गिरता ही रहता है। तो इधर ना समझ लीजिए कुछ दिन से मैं झाड़ू नहीं लगा रही थी। तो यहाँ पर ना बहुत काफ़ी डस्ट वगैरह, यानी बहुत काफ़ी भूसा भूसा हो गया था। तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज मैंने कहा ना कि चलो ठीक है, मैं ही आज मैं पूरा बाहर का झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि ना देखने में थोड़ा ढंग का लगने लगे। तो वही मैं झाड़ू लगा रही हूँ। पहले तो मैंने गोबर वोबर सारा उठा दिया है। और गोबर इसलिए मैंने उठा दिया है ना, कि वो जब गोबर उठेगा ना, तभी जाके झाड़ू अच्छे से लग पाता है। और जैसे मैं झाड़ू जितना स्पीड से लगाती हूँ ना, उतना ही स्पीड से भैंसिया डांस अपना करती है, तिक धनाधिन दिन दिन वाला। और समझ लीजिए जब तिक धनाधिन दिन दिन वाला डांस करती है ना, तब मतलब तबाही मचा के रख देती है। और जी देखिए, बात करते करते ना पूरे यहाँ का झाड़ू लग गया है। और लगते लगते, और हमारे राज जो है ना, वो हमारे पीछे खड़े हैं और खड़े ही ऐसे रहेंगे अभी तक। एक ऐसे मात्र जानवर हैं, यानी हम राज को जानवर कहें, बच्चा कहें, क्या कहें, जो कि ये पीछा मेरा बिल्कुल ही नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल जो कह सकते हैं वो नहीं छोड़ते हैं। और जैसे ही बाहर का काम जैसे ही निपटा है ना, वैसे हम अंदर आ गए हैं। फाइनली ना मेरी चूल्हा बन के आज रेडी हो गया है।
यानी मैं चूल्हे की तैयारी में लग गई हूँ। मैं सोच रही हूँ ना कि ये छोटा वाला चूल्हा बन जाए ना, जितना जल्दी उतना जल्दी मैं इस पे खाना बनाना स्टार्ट करूँ। अब बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा क्या होगा, पर हाँ मुझे ये ना बहुत 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 दिनों से शौक़ था कि मैं छोटा चूल्हा बनाऊँ, और ये ना मैं फर्स्ट बार बना रही हूँ। ऐसे तो कहा जाता है ना कि लड़कियाँ ना जितना मतलब जो चीज़ नहीं जानते हैं ना वो आके दूसरे घर में सब कुछ सीख जाती हैं। तो वैसे तो मैं यहाँ पर सब कुछ ही परफेक्ट हूँ बनाने के लिए। मैं बचपन से कभी भी नहीं, माटी में भी नहीं हाथ लगाई थी, पर हाँ ये होता है परिस्थिति ना जो भी करवा दे। तो मतलब ये परिस्थिति उतना भी वो नहीं है, मतलब मुझे शौक़ था कि मैं बनाऊँ और ऐसे करूँ। मैं किसको बुलाने के लिए जाऊँगी, तो मैं बना दी हूँ इसको। और ये देखिए कैसा बना है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरा चूल्हा कैसा बना है। और इस पे ना जब बनेगा ना तो मैं पहले मीठा कुछ बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और ये देखिए मेरा फाइनल ना उसमें चिकनाहट दे रही हूँ पानी से, और लेप लगा के, यानी मिट्टी का जो लेप होता है ना उसी लेप से ना मैं लेके चिकनाहट दे रही थी। और ये सूखने के लिए तो मैं वहीं पर छोड़ दूँगी, अभी भी ये फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल तो वैसे चूल्हा मेरा बन के तैयार हो गया है। जो बाहर दो लटकन जैसा है ना उसमें छड़ है, वो छड़ को अच्छे से मैंने नहीं ढका है। तो उसको ना अगले दिन जब माटी थोड़ा हल्का सूख जाए और टाइट हो जाए ना तो इसको अच्छे से ढक दूँगी। और यहाँ का ना समझ लीजिए, वहाँ का तो चूल मैंने बना के परफेक्ट कर दिया फाइनली। तो यहाँ का चूल पोतना था, तो ये चूल को मेरे दिमाग में आ रहा है मैं क्या करूँ, इस चूल को फोड़ दूँ या रहने दूँ, क्योंकि इस पे अभी खाना उतना नहीं बन पाता। उस चूल है तो वही मैं सोच रही हूँ कि इसको रहने दूँ कि फोड़ दूँ। और ये तो एक अस्थाई है, उसको तो उठा के हम छत पर भी बना सकते हैं, बाहर भी बना सकते हैं, वो ऐसा मैंने उस चूल्हे को बनाया है। और ये तो एक स्थाई पर रह जाता है। तो यहाँ पर ना बच्चे आग उग सेकते रहते हैं ना, तो मान लीजिए गंदा होता रहता है, इसीलिए मैं इसका लिपाई पुताई करती रहती हूँ। और ये देखिए हमारा इसका लिपाई पुताई भी हो गया। अब जी हम आ गए हैं खेतों में, और समझ लीजिए आज तो पूरा काम लग रहा है करके ही छोड़ेंगे। तो खेत में हम आ गए हैं टमाटर तोड़ने के लिए। और टमाटर ना इस बार का तो भगवान ने पूरा ही ले लिया, यानी ठंड जो लास्ट में पड़ा है ना, ठंड शुरू में तो ठंड का पता ही नहीं चला है, पर जो लास्ट में ठंड पड़ा है ना दोस्तों, वो तो ठंड पूरा ही टमाटर को ले बीता है। तो देख रहे हैं ना, ये टमाटर हरा भरा बिल्कुल ही नहीं है। बीच का यानी साइड का जो टमाटर है ना ठंड मार के ले लिया है, और नीचे जो मट्टी में सट रहा है टमाटर ना, वो बिल्कुल ही समझ लीजिए सड़ जा रहा है। उसमें मैंने तोड़ा ना तो 10-15 तो सड़ा टमाटर निकाल तोड़ के मैंने फेंक दिया। और ये सब फेंक लेने के बाद यानी तोड़ लेने के बाद ना यहाँ पर छोटी मम्मी आ गई हैं। तो ये छोटी मम्मी से ना मैं खड़ा होकर बात कर रही थी, ऐसे ही कुछ अपना पर्सनली निजी मामला जो होता है ना, वही हम लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। हंसी मजाक यहाँ पर चल रहा था हम लोगों का। और इसके बाद सब्जी तोड़ लिए, और जी देखिए हमारे घर पे आ गए हैं एक नया मेहमान, और इनको देख के ना मन में बहुत काफ़ी खुशियाँ हुई हैं। और ये है मोर मोरनी, हमारे गांव में ना मोर मोरनी आए हुए हैं। तो ये मोरनी ना आज हमारे छत पे आ गई है, यानी हमारे बड़े पापा के छत पे आई है। तो हम ना छत पर उस टाइम थे, अचानक से हम चढ़ गए, तो वीडियो मिल गया है बना के दिखाने के लिए आप लोगों को। तो ये देखिए ना कितना प्यारा है ना, मतलब मन तो कर रहा है कि इसको ना देखती रहूं। अब अगर मेरा बस चले तो मैं पकड़ के रख लूँ, घर पे खाना वाना सब खिलाऊं, पर ये ऐसा जानवर होते हैं ना, आएंगे ही नहीं मेरे से, तो पकड़ में ही नहीं आएंगे। और मुझे सहलाने का बहुत मन कर रहा था। और मैं आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊँगी। तो यहाँ पर ना मोर आई हुई है, तो राज अपना ट्यूशन छोड़ के, अच्छा मोरनी है, मोरनी आई है। तो राज ना अपना ट्यूशन छोड़ के आए हैं देखने के लिए। तो हम लोग ना बड़े पापा के छत पर चढ़ गए हैं मोर देखने के लिए। तो गाइस हो चुका है शाम का टाइम, और आज के लिए हम लोगों ने एक शूज़ ऑर्डर किया है। मम्मा सरप्राइज़ है, मतलब उसको पता नहीं है, इसीलिए हम लोग यहीं पे चुपचाप दिखा दो अभी दिखा दो ना, यहाँ पे दिखाओ। शूज़ देख लीजिए, ऐसा है लाइटिंग वाला। तो चलिए दिखाते राज का इम्प्रेशन क्या होता है। राज का इम्प्रेशन क्या होता है। चलो शूज़ पे से कर लो, साड़ी में छुपा लो ना। राज
आपके लिए एक सरप्राइज है। उसके लिए ना आपको अपनी आईज क्लोज करनी पड़ेगी, एक जगह आराम से बैठना पड़ेगा उसके लिए। मेरे पास है नहीं। मत बताओ, कुछ भी नहीं है। बैठ जाओ ना एक जगह, उसको छोड़ दो ना। अंकुश तुम कर दो, अंकुश तुम बांध दो। आंख बंद करो, आईज क्लोज कर लो। हाथ पे नहीं मिलेगा, वो डंडे नहीं है कि हाथ ऐसे। आँख इसका बंद कर दो, दोनों हाथ से ऐसे जैसे मेरा बंद करते हो, जैसे ऐसे दोनों। एक हाथ आँख अच्छे से। ए राज, मैं मार दूंगी अगर ऐसे किया तो। ऐसा चीटिंग नहीं करने का। क्या है? नहीं तो अब कुछ और भी तो हो सकता है उसके अलावा। शांति से रहना। अब आइस खोल लो। बंद कैसे होगा? अब चलो, अब खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ। चलने पे नहीं। मेरे में भी हो जा रहा है। मेरे में भी हो जाएगा। तेरा वाला पार्सल? मेरा पार्सल नीचे रखा हुआ है, इसीलिए तुझे बताया नहीं मैंने। जब आप पहनाने लगी ना तब मम्मा ये निकालने के बाद थोड़ी कब बंद होंगे? इसके बैटरी भी लगती है। बैटरी भी लगता है। गंदा हो गया है इधर ये। हाँ, गंदा कर दिया अभी पहन के, साफ हो जाए। बड़ा हो गया तो कैसे पहनूं? कागज ठूस के हो रही कैसे? आखिर ना इनके जिद के आगे एक भी नहीं चला और वो जिद करके बनवा ही लिए। इनका फरमाइश पूरा हो गया और इनका इच्छा भी हमने पूरा आखिर में कर ही दिया। सुबह से तो नहीं, शाम को भी नहीं, यानी सुबह में भी नहीं, दोपहर में भी नहीं, और या शाम को इनका इच्छा पूरा हो गया है। और ये इच्छा ये है कि आज ये खेत में गए थे अपनी बहन के साथ, अपना यानी हमारी बिटिया रानी के साथ खेत में गए थे और खेत में से लाए हैं 10-15 बथुआ का पौधा लाए होंगे समझ लीजिए। तो वो बोले मम्मा ला के हमको पराठा बनाइए। मैंने बथुआ का साग ला दिया, मुझे पराठा खाना है, जो कि ये बथुआ का पराठा ना बहुत काफ़ी मन से खाते हैं। तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, मैं बना दूँगी, रख दो। तो बताइए 10 पौधे का मैं पराठा कैसे बनाऊं? तो फिर हम खेत में गए तो और एक मुट्ठी बथुआ मिल गया, धनिया ले लिए, सोवा ले लिए हैं और मूली भी 2-3 हम उखाड़ के लेकर आ गए हैं। फिर उसी में बथुआ, मूली, धनिया सब कुछ, लहसुन वहसुन का पत्ता डाल के उसी को मिक्स करके हम आज इनके लिए, इनके फरमाइश का टेस्टी सा, हेल्दी सा, बिल्कुल टेस्टी स्वादिष्ट पराठा बनाया है। तो वही हम यहाँ पर मूली कद्दूकसे हैं। कद्दूकस देने से ना तो अच्छा रहता है और इसके साथ ना चटनी जब तक ना बनाओ ना तो मज़ा नहीं आता है दोस्तों। तो वही बगल में जो कटोरा दिख रहा है ना, उसमें मैंने ढेर सारा टमाटर काट लिया है। और टमाटर मैं जब चटनी बनाती हूँ तो थोड़ा सा नहीं बनाती हूँ, मैं ढेर सारा बनाती हूँ, क्योंकि टमाटर का चटनी मेरा फेवरेट है। अगर ठंड का मौसम चल रहा है तो अगर ना वो बच भी जाता है तो मैं सुबह में यूज़ कर लेती हूँ, यानी मैं सुबह में चावल के साथ खा लेती हूँ। और चावल के साथ ना चटनी बहुत काफ़ी टेस्टी लगती है। और जैसे ही ना हमारा सारा काम हो गया ना समझ लीजिए दोस्तों, रात वैसे हो ही गया था समझ लीजिए, पर क्या किया जाए, रात तो हो चाहे कुछ भी हो, खाना तो बनाना है। क्योंकि इंसान दिन भर ना खाए पर शाम को खाना टेस्टी और हेल्दी मिल जाता है ना तो बहुत काफ़ी अच्छा नींद आता है शरीर को। तो यहीं पर हम बथुआ का, उनका मतलब बथुआ कह सकते हैं, मूली का पराठा कह सकते हैं, मिक्स पराठा यानी मैंने बना के साइड में कर दिया है। और बच्चे ना नीचे बैठ के खा भी रहे हैं। और यहाँ पर ना कितना भी पराठा बनाइए, चाहे कितना भी पकवान बनाइए, 4 रोटी सादा हमको बनाना ही पड़ जाता है, क्योंकि पापा ना तेल का नहीं खाते हैं। हम लोग भी घर में तो कोई ज़्यादा नहीं खाता है समझ लीजिए। और यहाँ पर देखिए हमारे राज का लग गया है बहुत ज़ोर से चोट। और जब चोट लग गया ना तो समझिए उनको ज़ोर से लगा और बहुत टाइम तक वो रोए। और किसी तरह से मैंने उनको मनाया और उनकी बहन ने तुरंत से हल्दी गर्म की और तुरंत से उनके सर पे लगा दी। और हमारी बिटिया रानी बहुत अब समझदार हो गई हैं और हर चीज़ को समझती हैं। और समझ लीजिए अब अगर हम घर पर ना रहे ना तो समझ लीजिए कि वो थोड़ा मोड़ा
मैनेज भी कर लेती हैं, यानी पूरे परिवार को संभाल लेती हैं। और यहाँ पर देखिए जी हमारी फूली फूली रोटी बन के तैयार है, बिल्कुल करारी करारी। और हम ना जब पराठा वराठा बनाते हैं ना तो ये मेरा सिंक का बहुत काफ़ी बुरा हाल हो जाता है। कितना बुरा हाल हो गया है देख ही रहे हैं आप लोग। तो आप लोग भी आइए, हेल्दी सा और टेस्टी टेस्टी स्वादिष्ट स्वादिष्ट मूली का पराठा, मिक्स पराठा आप लोग भी खा लीजिए। आप लोग का स्वागत है। और जी दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा है ये भी हमको बताइएगा। और वीडियो के साथ साथ ना जो लोग नए हो ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक करिए, शेयर करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। और जो लोग ना हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं उनके लिए ना बहुत 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 धन्यवाद। और जो कि अपना कीमती समय हमारे वीडियो में लगाते हो। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।